मंदिरों में एक क्रम चलता है, सब लोग इधर देखना। मंदिर का खुलने का समय है 7 बजे शाम को या सुबह। 7 बजे वो सबके लिए खुलते हैं, पर जो गोस्वामी परिवार के लोग होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो ठाकुर जी के अंग सेवी होते हैं, मंदिर खुलने से पहले उनको दर्शन हो जाता है ठाकुर जी का, वो भीतर चले जाते हैं। दुनिया के लिए 7 बजे खुलता है, उन लोगों के लिए 5 बजे ही खुल जाता है। 5 से 7 बजे तक कोई नहीं देखेगा, वो देखेगा जो ठाकुर जी के अधिकारी हैं। तो कथा तो शुरू 3:30 बजे होनी है, पर आप 8 बजे से आ गए हो, इसका मतलब आप ही अधिकारी हो ठाकुर जी के इसलिए जल्दी बुला लेते हैं। पर ये उत्साह मुंबई में भी देखने को मिला, बड़ोदरा में भी आप सब लोगों के चित्त में देखने को मिला। हम क्षमा प्रार्थी हैं उन लोगों से जो बेचारे पीछे खड़े हैं। आप लोग दुखी नहीं होना, आप लोग प्रसन्न चित्त रहिएगा। जहां खड़े हैं खड़े खड़े ही कथा सुन लीजिए। हो सकता है इसमें भी कोई प्रारब्ध ही नष्ट हो रहा होगा कि बैठने को नहीं मिला, खड़े खड़े ही सुन रहे हैं। और एक बात मैं हर कथा में कहता हूं, ठाकुर जी प्रारब्ध निवृत्त करते हैं। प्रारब्ध को निवृत्त करने के 2 ही तरीके हैं। प्रारब्ध मतलब, अभी आज मुझ पे बहुत अच्छा प्रश्न भी आया, मैं अभी बताऊंगा। प्रारब्ध को निवृत्त करने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसको भोग लो या फिर ठाकुर जी का भजन कर लो। ठाकुर जी उसको, जो पहाड़ होता है उसको कंकड़ बना देते हैं। जैसे किसी को लग जाती है तो हम कहते हैं अरे भाई कोई बहुत बड़ी विपत्ति थी, छोटे में टल गई। वो टलती कैसे है? कीर्तन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से। तो जो लोग बैठ गए हैं अच्छा है, कृपा है उनके ऊपर। जो खड़े हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं थोड़ा श्रम कर लो, इससे कोई प्रारब्ध नष्ट ही हो जाएगा। श्रमित होने से प्रारब्ध नष्ट होता है। बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग मंदिर में प्रतीक्षा किए बिना सीधे दर्शन में पहुंच जाते हैं अपनी जैक लगा करके, हम भी उनमें ही आते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट कहें, हम अगर पुजारी जी को या मंदिर कमेटी को बिना बताए मंदिर में दर्शन करने चले गए लाइन में लग के, तो फिर दर्शनार्थियों को ही दिक्कत हो जानी है। इसलिए बता के ही जाना पड़ता है कि भाई हमको दर्शन करा के भेजो, ताकि और किसी को असुविधा ना हो। पर जिसके लाइन में खड़े होने से कोई असुविधा नहीं होने वाली है, लेकिन जबरदस्ती अपनी जैक लगा करके जो वीआईपी दर्शन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा प्रारब्ध नष्ट होना था उनकी प्रतीक्षा होने से, वो नष्ट नहीं हो पाता, वो रह जाता है। प्रारब्ध की निवृत्ति भगवत सेवा में श्रम करने से होती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अगर श्रम हो जाए तो कर लेना चाहिए। गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए कमर नहीं झुका पाते लोग, क्यों? श्रम नहीं हो पा रहा। आपको सिर रख करके दंडवत करना चाहिए। श्रम होगा तभी वहां प्रारब्ध नष्ट होगा। इसलिए भगवत सेवा, भगवत भाव, गुरु कृपा, गुरु भावों में श्रम निवृत्ति आवश्यक है। आज 1-2 प्रश्न आए हैं, उन पर मैं थोड़ा, अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, यदि प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त हो जाती है तो आत्मा कर्म फल को कैसे भोगती है? बिना स्मृति के कर्म का बोध और सीख कैसे संभव है? समझ में आया प्रश्न? हम हर जन्म में अपने पूर्व जन्म का जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाते हैं, तो फिर पूर्व जन्म का इस जन्म में क्यों भोगते हैं? आत्मा को याद तो है नहीं पूर्व जन्म में क्या किया हमने। एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा होने लग जाए कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो, पूर्व जन्म का कर्मफल याद हो, उसने क्या किया है, और इस जन्म में उसके सामने कोई कर्मफल आ जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसकी निवृत्ति का, उसके निवारण को ढूंढ लेगा। उसको पता भी होगा, ओहो मैंने पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा किया था तभी ऐसा हो रहा है।
सृष्टि चलने में, सृष्टि के संचार में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी फिर। इसलिए ठाकुर जी पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भुला देते हैं, ताकि इस जन्म में व्यक्ति यही सोचता रहे मैंने किया क्या है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उसी चक्कर में फिर वो अपने पूरे इस जन्म के कर्म का निर्माण करता है और उसी से उसका जीवन चलता है। यह सृष्टि संचार का एक बहुत बड़ा नियम है। अगर व्यक्ति को पूर्व का पता होगा तो वो इस जन्म में बहुत सावधानी रखेगा, सतर्कता रखेगा, और उसको पता भी होगा अच्छा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पूर्व जन्म में उसका दिल दुखाया था मैंने तभी हो रहा है। दिल दुखाने का निवारण कैसे हो सकता है? बोले ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो कर लेगा। तो फिर उसको कर्मफल आएंगे कैसे? तो सृष्टि संचार में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है और उसका फल आपको भोगना पड़ता है। हम आप सब तो चलो कलयुग के जीव हैं। भीष्म पितामह तो ठाकुर जी से कह रहे हैं मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मुझे मेरे पूर्व के 100 जन्मों की स्मृति है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों लिटाया? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो आप मुझे बाणों की सैया पर लिटा रहे हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं, तुमको 100 जन्मों का याद है क्या? जन्म 100 ही होते हैं? 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले वो तो याद नहीं है। तब ठाकुर जी कहते अब हम याद दिलाते हैं, 101वें जन्म में तुमने किसी वन के जीव को पकड़ के उसमें कांटे लगाए थे, उसका फल तुमको मिला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर लेटे हो। तो आप कौन से जन्म का कब भोगते हैं ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने भजन साधन सिद्धि प्राप्त करके अपने पूर्व जन्म, उससे पूर्व जन्म की याद भी कर ली तो ठाकुर जी 100वें जन्म का भुगवा देंगे, उसको कैसे याद रखोगे? इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन से जन्म का भोग रहे हैं, बस इस चक्कर में पड़ो इस जन्म का कुछ रह ना जाए, इस जन्म की कोई हमारी स्थिति ऐसी ना बन जाए कि कर्जा हम पे ज्यादा हो जाए। पूर्व जन्म का तो हम भोग ही रहे हैं, इस जन्म में और कर्जा कर लेते हैं। इसलिए कथा सुन करके, गुरु आश्रित होकर के पूर्व जन्म की चिंता मत करो। इस जन्म में मैं कुछ ऐसा ना करूं जिसको भोगने के लिए मुझे फिर आना पड़े। पुनर्जन्म होता ही इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपने भोगा नहीं है, इसलिए अगली बार फिर जाना पड़ेगा भोगने के लिए। इसलिए इतना नाम जप करो, इतना भजन करो, इतने कथा सुनो। सबसे बड़ी बात है अपना जीवन व्यवस्थित रखो। आज मैं पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का एक भाव पढ़ रहा था, बहुत सुंदर बात उसमें लिखी थी, मैं लिख के भी लाया। कितनी सुंदर बात, लिखने योग्य बात है। करनी में सावधान रहो, जो तुम कर रहे हो उसमें सावधान रहो, और मिलने में प्रसन्न रहो। जो मिले फिर उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो। अपनी क्रियाओं को करने में सावधान रहो कि ऐसा कुछ मैं ना कर दूं कि जिससे मुझे दुख हो, और फिर जो मिल रहा है चाहे वो पूर्व का है, पूर्व से पूर्व का है, उसमें प्रसन्न रहो। आपका जीवन सबसे सुखद है। कहने को 4 शब्द हैं पर जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। करनी में सावधान, मिलने में प्रसन्न रहो। तो पूर्व जन्म का हमको याद नहीं रहता, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अरे हमें इसी जन्म का याद नहीं रहता। बताओ 1 हफ्ता पहले आपने क्या खाया था? कई लोग चटोरे होंगे, उनको याद भी होगा, कईयों को तो याद ही नहीं रहता कि हमने क्या खाया था। इस भगवान ने एक बहुत बड़ी कृपा दी है हमको, क्या? भूलने की बीमारी। जिन लोगों को भूलने की बीमारी नहीं है वो बादाम खाना बंद करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि हम भूलते हैं तभी हम जी रहे हैं। जो व्यक्ति भूलते नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, उनको याद रहती है उसने कब मुझसे क्या कहा था, और ऐसे लोग फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो उसी चीज में रहते हैं, अच्छा इसको देख लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, कभी ना कभी इसके साथ तो होगा। भूलना अच्छा है, ठीक है, थोड़ा भूलिए, थोड़ा उससे आगे बढ़िए।
फिर दूसरा इनका प्रश्न है, कथा सुनने की परंपरा से ऊपर उठकर चिंतन मनन और आत्मबोध की यात्रा कैसे बनाएं? कथा सुनने से आपको ऊपर जाना क्यों है? मतलब कथा में इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब आत्मबोध और चिंतन के भाव पे जाना है। कथा ही यात्रा है आत्मबोध और चिंतन की, और भले ही आत्मबोध चिंतन बनने लगे तब भी कथा का त्याग नहीं करना है। आज हम व्यासपीठ पर बैठे, हम बहुत बड़े कोई साधक नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी महात्मा नहीं है, कथाकार हैं। पढ़ करके अध्ययन करके गुरुजनों से सीख करके आपके सन्मुख बोलते हैं, लेकिन आत्मचिंतन भी करते हैं, आत्मबोध भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कथा का त्याग नहीं करते। हनुमान जी से बड़ा आत्मबोध होगा, हनुमान जी से बड़ा हमारा आत्मचिंतन होगा? नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कथा सुनते हैं। इसलिए कथा का त्याग नहीं करना, कथा से ऊपर नहीं उठना है, कथा जीवन भर रहनी चाहिए चित्त में। कोई अगर ऐसा कहने लगे अब कथा से तो हमको तृप्ति हो गई, अब तो एकांत में बैठ के आत्मचिंतन करेंगे, वास्तव में उसको कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, जो कथा से विलग जा रहा है। तीसरा इनका प्रश्न है, जीवन में अहंकार सबसे बड़ा अवरोध बताया गया है, तो एक सामान्य व्यक्ति को अपने अहंकार को कैसे पहचाने और उससे कैसे मुक्त हो? अहंकार का बोध हर व्यक्ति को हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अहंकारी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि मैं अहंकार कर रहा हूं। जब वो शब्दों का चयन करता है, किसी के आगे अपनी उपलब्धि बताता है या अपने श्रेष्ठ कर्मों को बताता है, उसे पता होता है कि मैं अहंकारवश बोल रहा हूं। हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं अहंकार कर रहा हूं। अहंकार की निवृत्ति का केवल एक तरीका है, अपनी उस परिस्थिति को स्वयं की क्रिया ना मान करके भगवत इच्छा माने, भगवत कृपा माने, तो ही अहंकार निवृत्त हो सकता है। हम अपने जीवन की एक घटना सुना दें आपको। वैसे हम पर्सनल चीजें ज्यादा शेयर करते नहीं, पर ये मैं पहले भी कर चुका हूं, इसलिए आज पुनः कर देता हूं। गुजरात हमारे लिए इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि अपने जीवन की सबसे पहली कथा मैंने गुजरात में ही की थी, द्वारिका में। आज से 10 वर्ष पूर्व 2015 में 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक द्वारिका में कथा हुई थी। और उस कथा में हम इतने भयभीत थे कि क्या होगा, आज तो भैया हमारी नैया डूबेगी, ऐसी स्थिति मन में बन रही थी। तब कथा करने का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग बताना नहीं था, तब बस इतना था कि हम कथा कह लें, कथा हमसे हो जाए कैसे भी, बस तब इतना ही था। पूज्य पिताजी महाराज का इतना यश सब जगह लोग उतना सुनते थे, तो एक ये भी भार था कि भैया उनका नाम है, उनकी प्रसिद्धि है, उसका भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आकुति को प्रसूति बोलें, प्रसूति को कुछ और बोल दें, प्रहलाद को ध्रुव बोल दें, ध्रुव को प्रहलाद बोल दें, कृष्ण को राम बोल दें, राम को कृष्ण बोल दें, कंस को कहीं रावण ना बोल दें। तो यही सब चिंतन चल रहा था मन में। बालक ही थे हम, 17 वर्ष के थे उस समय। तो व्यासपीठ पर जाने से पहले मैं बहुत भयभीत था कि क्या होगा। तब हमारे पूज्य नाना जी ने हमारे पूज्य पिताजी महाराज को कहा कि आप लाला को श्री वैष्णव दीक्षा प्रदान करो। तब हमारे पूज्य पिताजी ने गोमती मैया के तट पर, गोमती समुद्र संगम के तट पर, कथा शुरू होने से पहली बार मंच पर बैठने से 2 घंटा पहले, तब तो हमारे यहाँ श्री वैष्णवों में तप्त मुद्रा देते हैं, पर शीत मुद्रा देकर के उन्होंने दीक्षा संपन्न की और कहे अब जाओ आप मंच पे कथा कहने के लिए। भयभीत तो मैं था। और पहले दिन की कथा में हमारे रमन रीति वाले पूज्य महाराज जी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, तो मैं और डर गया। मैंने कि एक तो 5-6 हजार लोग हैं, ऊपर से पिताजी सामने बैठे हैं, नाना जी बैठे, ऊपर से महाराज जी और आए हैं। अब मैं क्या बोलूं? मैं तो सब भूल रहा था, बार बार विस्मृति हो रही थी। महाराज जी मंच पे आए, तिलक किया, हमको व्यासपीठ पे बैठा, आरती करने के बाद उन्होंने उद्बोधन दिया और उद्बोधन करने के बाद पिताजी से बोले
ठाकुर जी अब हम जाते हैं, लाला थोड़ा निर्भीकता से कथा करेगा, अगर हम बैठेंगे तो थोड़ा डर जाएगा। तो हमारे पिताजी बोले वो आपको सुनाने के लिए तो बैठा है, बैठो। तो महाराज जी अब मुझसे बोले हमको सुनाओगे? अब मैं कैसे कहूं कि नहीं। मैं कहूं हाँ महाराज जी। तो फिर हमारा सोफा सामने लगवाओ, हम सामने बैठ के सुनेंगे। मैंने कहा इधर बैठ जाते तो मैं बिना देखे ही कहता। सामने महाराज जी बैठेंगे। पर बालक बुद्धि में एक बात बता रहा हूं केवल आपको। महाराज जी सामने बैठे और मैं पूज्य पिताजी के गुरुदेव का स्मरण कर रहा था, अपने दादा गुरुदेव का, पिताजी के शिक्षा गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। भैया ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी को याद नहीं, गुरु को याद करो। ठाकुर जी तो ऐसी परिस्थिति में खेलते और हैं, अच्छा घबरा रहा है और इसकी घबराहट बढ़ा दो, उनको तो आनंद आता है, इसलिए गुरुदेव को स्मरण करो। तो हमने हमारे पिताजी के गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, जिनकी कृपा से आज सब कुछ है, ऐसे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनका चित्र मेरी हर कथा में सन्मुख रहता है। मैंने उनका अनुभव नहीं किया, 6 महीने की आयु थी मेरी, तब भगवत धाम प्रस्थान कर गए थे। उनका मैंने स्मरण किया, मैंने हे दादा गुरुदेव भगवान आप कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भागवत जी की मर्यादा और जो मैं कहूं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, सीधी सीधी। हमने तो ये तक सोच लिया ये मेरी पहली और आखिरी कथा है, बस ये हो जाए। ये दादा गुरुदेव का चित्र दिखा रहे हैं टीवी पे, ये हनुमान जी के बगल में विराजते हैं। तो मैंने तो ये भी विचार कर लिया कि हे गुरुदेव भगवान ये कथा कैसे भी करवा दो, इसके बाद में कुछ और ही कर लूंगा मैं, कथा तो मुझसे होगी नहीं। इतने लोग बैठते हैं, डर लगता है, चित्त में घबराहट होती है। और गुरु कृपा से ये तो नहीं कहेंगे बहुत अच्छे से बोले, लेकिन हाँ संभल करके कथा हो गई। और मैं आंख बंद करके बोलता चला गया। थोड़ी देर बोलने के बाद जब आंख खोली तो सामने बैठे हमारे पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी भावुक चित्त में बैठे थे और ऐसे नीचे से इशारा कर रहे थे, वाह कितना सुंदर आनंद। लेकिन अब समझने वाली बात, चित्त में अभिमान आ गया। व्यासपीठ पे बैठा था तब तक तो नहीं, पर जैसे ही नीचे उतरा तो जब लोग बाग सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, पहली बार कथा, इतनी सुंदर कथा करी इंद्रेश जी ने, ये वो, तो एक सूक्ष्म अभिमान आया। अपने आप के ऊपर ऐसा भाव आया, अब तो हम जीत गए जंग, और देखो मैंने क्या सुंदर करके दिखाया। मन में ये तक भाव आ गया कि पूज्य पिताजी महाराज ने भी अपनी पहली कथा में इतना अच्छा नहीं बोला होगा जितना मैंने बोला। अभिमान आया। लेकिन श्रेष्ठ जन चेहरा पढ़ लेते हैं, तो मैं तो बस फूले नहीं समाऊं। हमारे जो मित्र आदि थे और जो घर के सदस्य सब गले लगावे, मैं सबके गले लगूं, जबकि होना ही चाहिए सबके पैर छीने थे। भाई पहली बार कथा की है, किसी के पैर वैर नहीं, सबको गले लगाऊं। देखा कथा कितनी बढ़िया करी, कितना अच्छा बोला। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, कहीं आपको ये ना लगे कि बाहर की बात कह रहे। मैं स्वयं का बताता हूं कि मुझ में एक सूक्ष्म अभिमान आया। लेकिन जब कक्ष में गया तो हमारे नाना जी बैठे थे और मैं जाके बोलूं, मैं नाना जी कैसी रही कथा, देखा कितना अच्छा मैंने बोला, उस श्लोक का कितना अच्छा भाव बताया, कितना अच्छा। तो हमारे नाना जी एक शब्द बोले, लाला तो मैं ते अभी ब्यास की बास आ रही है और तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। क्या लगता है, सुबह का अपना रूप देखा था, रोया रोया घूम रहा था इधर उधर की मैं कैसे कहूंगा कैसे कहूंगा कैसे, और अब तुम फूले नहीं समा रहे हो। वास्तव में ये तू नहीं बोल रहा है। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं फिर? बोले जब तुमने गोमती सागर तट पर दीक्षा ग्रहण की पूज्य पिताजी से, तब तुम्हारे गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान करके तुम्हें आशीष दे करके, कितनी कथाएं हो गई पिताजी की, उस समय 1200 कथाएं हुई थी, अभी 1600 के आसपास हो गई, तो उस समय 1200 कथाएं पिताजी की हुई थी। तो हमारे नाना जी बोले उन्होंने दीक्षा देते ही अपनी 600 कथाओं का बल तुझे दे दिया।
और मुझसे बोल करके गए, लाला 600 कथाओं तक तो तू सोचना ही नहीं कि तू बोल रहा है, तेरे गुरु की कृपा बोलेगी। जब 601वीं कथा करने के लिए मंच पर बैठे तब विचार करना कि तू बोल रहा है। और उस दिन मुझे याद रखना, चूर कर दिया अभिमान। मेरे नेत्रों में आंसू थे, मैंने नाना जी के चरण पकड़े, मुझे क्षमा करो। बोले मुझसे नहीं, गुरुदेव से क्षमा मांगो, पिताजी से क्षमा मांगो। तो सबसे क्षमा मांग करके आया। सब बोले काय को क्षमा मांग रहे हो? मैंने बस कोई गलती हुई मुझसे, उसकी क्षमा है। वह दिन का आज तक का दिन है। मैंने फिर नाना जी से कहा, नाना जी 600 कथा गिननी है क्या? बोले लाला अगर गिनती करेगो तो 601वीं कथा में फिर डगमगा जाएगो, तू गिनती मत कर। अब यों के अंतिम श्वास तक मैं नहीं, मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं। ये भावना चित्त में रख। अभिमान नष्ट किया, इसलिए आज तक बैठे हैं, बोल रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में आते हैं, आकर के इतना प्रेम देते, स्नेह देते, अभिमान नहीं आएगा चित्त में? किसी भी व्यक्ति के चित्त में आ जाएगा। पर जब आप लोग जय जय कहते हैं या प्रणाम करते हैं, माला देते हैं या बहुत उत्साह में चिल्ला करके कुछ कहते हैं, चित्र बना करके लाते हैं, उसी समय मन को शांत करते कहते हैं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मैं इस योग्य तो नहीं हूं। अभिमान को हर क्षण नष्ट किया जाता है। तो अभिमान हर व्यक्ति को पता होता है कि आ गया है। उसको नष्ट करने का एक ही उपाय है कि क्रिया करने के बाद में स्वयं का बोध मत रखो, गुरु कृपा मानो। ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है, मैं इसका अधिकारी तो नहीं हूं, मैं इसके योग्य तो नहीं हूं, ये मेरे गुरु करा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी करा रहे हैं, मेरे लाल जी करवा रहे हैं। और जब कोई बहुत सम्मानजनक बातें आपके सामने कहे, उसी समय नेत्र बंद कर लो और हाथ जोड़ करके कहो, ठाकुर जी मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, ये शब्द बोल रहे हैं, ये सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, कृपा करना, मुझ में अभिमान मत भरना। ऐसे ही अभिमान से बचा जा सकता है और कोई तरीका नहीं। या फिर दूसरा तरीका बता दें, जानबूझ करके कुछ ऐसी क्रिया कर दो कि 4-5 लोग आपका अपमान कर दें। अपमान से अभिमान नष्ट होता है, लेकिन उसको करने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए। सम्मान सहना सबको आता है, पर अपमान का एक शब्द कोई सह नहीं पाएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, सम्मान सुनने की ताकत देव रखते हैं और अपमान सहने की ताकत महादेव रखते हैं। वो महादेव हैं जो अपमान सहे। हम व्यासपीठ पे बैठे, हमारा सब सम्मान करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत लोग अपमान भी करते हैं, बहुत लोग अपवाद भी करते हैं, बहुत लोग गंदा गंदा भी बोल जाते हैं। लेकिन मैं उसको किस रूप में लेता हूं? अच्छा है, ये सम्मान रूपी मीठा 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 बहुत खाने को मिलता है, कहीं शुगर नहीं हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपमान रूपी करेला भी खिलाते रहते हैं। ले, इससे क्या होगा? बोले ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा तेरे भीतर। इसलिए अपमान जानबूझ के ऐसा कुछ कर दो कि अपमान हो। माधव दास जी का चरित्र आता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री माधव दास जी, बहुत सुंदर चरित्र है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, पूरा विस्तार से एक बार सुनिएगा जरूर। तो श्री माधव दास जी का इतना सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में कि वो जब अपनी कुटिया से निकल करके मंदिर की ओर जाते थे तो रास्ते में लोग रंगोलियां बनाते, पुष्प वर्षा करते, अपने घरों के बाहर आरती करते, माला पहनाते, भोग लगाते। माधव दास जी नीची नजर करके जाते, सबके आगे हाथ जोड़ते और सबके आगे हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी से कहते, हे जगन्नाथ जी, मैं अधिकारी नहीं हूं, आप मेरा इतना सम्मान क्यों करवाते हो? अब तो ऐसी अति हो गई कि माधव दास जी की कुटिया से लेके जगन्नाथ मंदिर तक फूल की पूरी एक पगडंडी बना देते लोग। माधव दास जी को चल के जाना पड़ता उसके ऊपर, पर वो सम्मान स्वीकार नहीं करते थे। एक बात और कह दूं, अभिमान उसी को आता है जो सम्मान स्वीकार कर लेता है। इसलिए सम्मान की स्वीकृति मत रखो। हम लोग शास्त्रों में एक बात कहते हैं, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं।
कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं, महाराज जी एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आप थोड़ा उनकी प्रशंसा कर देना। मैंने क्यों? वो महाराज जी थोड़ा प्रशंसा कर देंगे तो गौ सेवा में थोड़ा सहायता कर देंगे, थोड़ी उस सेवा में लग जाएंगे, कथा में थोड़ा सहयोग कर देंगे, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया हैं, पर थोड़े सम्मान के आदी हैं, थोड़ा आप 2-4 शब्द अच्छे बोल देना। बोल तो देता हूं पर मैं मन में बहुत चिंता करता हूं उस व्यक्ति की। क्यों? मैंने कहा अभी अभिमान में चूर हो जाएगा। क्यों? सम्मान का अधिकार लेकर के बैठा है। इसलिए मेरे युवा भाई बहन जितने बैठे हैं, आपका जीवन बहुत लंबा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा, सम्मान को स्वीकार मत कीजिए। जब कोई सम्मान करे, आंख बंद करके हाथ जोड़ के ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर दो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। आपने एक सम्मान भी यदि स्वीकार किया, वह एक सम्मान इतने बड़े अभिमान को जन्म दे देगा कि वही अभिमान एक दिन मुंह के बल गिरेगा आपको नीचे। इसलिए सम्मान की स्वीकृति मत रखो। कोई करे वो उसकी इच्छा है, आप स्वीकार मत करो। तो माधवदास जी जाते थे जगन्नाथ मंदिर, सब लोग इतना सम्मान करते थे। माधवदास जी जाके मंदिर में एक ही प्रार्थना करते थे कि हे नाथ, ये सम्मान से मिलने वाला जो अभिमान है मुझे उससे बचाना, कहीं वो मेरे चित्त में ना आ जाए। लेकिन सम्मान तो दिन ब दिन बढ़ता जाए। सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनो। माधवदास जी समझ गए, जगन्नाथ जी से बोले आप कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है आप और इतना सम्मान बढ़वा दोगे कि मुझे अभिमान हो ही जाए, अब इसका मुझे ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो माधवदास जी ने क्या देखा, जहां उनको दुनिया में सब लोग जानते थे वो वहां रहना उन्होंने बंद कर दिया और ऐसी जगह चले गए जहां उनको कोई नहीं जानता था। और माधवदास जी का नियम था कि रोज मधुकरी पाते थे, वैष्णवों के घर जाकर के भिक्षा मांग करके पाते थे। अनजान जगह पर जब गए तो वहां कोई जानता नहीं था, और अनजान जगह पर भी उन घरों में नहीं जाते जहां पे सब सभ्य हैं। असभ्य व्यक्ति को ढूंढने लगे, असभ्य कहां है, जो थोड़ा मेरा अपमान करे, नेक मोह गाली गलौज करे, तब ताकि थोड़े ठीक होगा काम। तो गली मोहल्लों में ढूंढते ढूंढते तभी उन्होंने एक माता जी देखी, ऐसी तेज तर्रार माता जी, असभ्य माता जी। वो गली के बच्चों को बिना गाली दिए बोलती नहीं थी। माधवदास जी बोले मिल गए यजमान, यही है मेरी यजमान। अब तो बिना गाली दिए नहीं बोलती, डंडा लेकर के सबको मारती है। और महाराज पूरी कॉलोनी में सब डरते हैं, क्यों? कलेश करने में सबसे आगे। किसी के घर में कुछ हो जाए कलेश करने, वो पहले पहुंच जाती हैं। माधवदास जी बोले अब यही मेरे सम्मान को, मेरे अंदर जो सूक्ष्म अभिमान आया उसको यही नष्ट करेंगे। तो माधवदास जी उनके द्वार पर पहुंच गए, मैया भिक्षा पवाओगी? कहां से आ गए हो? जगन्नाथपुरी में रहते थे, अभी यहां नए नए आए हैं इस नगर में, आप थोड़ी भिक्षा पवा दो। क्या पाओगे? और घर में जो बना हो सो दे दो। तो माता जी थाली लगा करके ले आई, दे दिया उनको, लो पाओ। तो माधवदास जी पाने लगे तो मन में सोचे कि अभी कुछ हुआ नहीं, थोड़ी डांट फटकार पड़े तब तो काम बने। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए, बोले माता जी भिक्षा पवाओ। बोले तुम पे और कोई काम नहीं है, रोज रोज यहीं आओगे? दुनिया में और भी घर हैं, और जगह चले जाओ। बोले नहीं, आपके घर की प्रसादी का स्वाद क्या कहना, इतना अद्भुत था, कल मेरा मन लग गया उसमें, मैं तो यहीं पाऊंगा। तो माता जी थोड़ी तो सभ्य थी कि वहीं से डांट के नहीं भगाया, भीतर जाके थाली लगाई। मन में सोचने लगी इसको अच्छा अच्छा पवाऊंगी तो कल फिर आ जाएगा। एक सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, दूसरी सब्जी में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया, तीसरे साग में लाल मिर्च झोंक दी खूब भर के। बोले जब इसके मुंह में लगेगी आग, कल से नहीं आएगा। माधवदास जी के सामने जैसी थाली परोसी, माधवदास जी ने पाया तो मिर्च लगी। और मैया सामने बोली कैसा है? माधवदास जी मिर्च खा तो गए और समझ गए, बोले जानबूझ के डाल के लाइए ताकि कल से मैं ना आऊं। माधवदास जी बोले क्या कहना, आपके हाथों को प्रणाम, कितना अद्भुत प्रसाद बनाया आपने। ये सब्जी, मिर्च वाली सब्जी, ये तो सबसे बढ़िया साग है,
माता जी बोली अच्छा, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, कल को आएगा तो बताऊंगी। अगले दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, मैया भिक्षा पवाओ। मैया को आया गुस्सा, बोले रुक जा भिक्षा देती हूं तुझे, तेरे पे और कोई काम नहीं, घूम फिर के यहीं आता है। पोंछा लगा रही थी, तो जिस पोंछा को लगा रही थी वही पोंछा मरोड़ करके लड्डू बना करके वही दिया, ले भिक्षा। और जैसे ही मुंह पे आके पड़ा माधवदास जी के, माधवदास जी प्रणाम करके बोले अब मेरा जो सम्मान का अभिमान था वो नष्ट हो गया, अब मैं ठीक हो गया। आपने मुझे मेरे साथ ये थोड़ा जो अनुचित कृत्य किया, इससे मेरा अभिमान नष्ट हो गया, अब मैं आनंदित हूं, अब मैं सुखी हूं। प्रणाम करके फिर वापस जगन्नाथपुरी गए। उनका नियम था कि भिक्षा में मिलने वाली हर वस्तु को जगन्नाथ जी को अर्पित करते थे, फिर पाते थे। अब आज पोंछा मिला, पोंछा को कैसे अर्पित करें, तो गए जाकर के पोंछा के जितने रेशे थे सबको अलग करके सुंदर दिया बनाया, दिया बना करके घी अर्पित करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती कर दी। बोले नाथ आज यही भिक्षा प्राप्त हुई है। तो अभिमान को नष्ट करने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो हर अभिमान प्रदान करने वाली वस्तु को गुरु गोविंद को समर्पित करो, अपने ऊपर उसका क्रेडिट मत रखो। या फिर दूसरा, अभिमान फिर भी आ जाए तो ऐसा कुछ जानबूझ के करो कि दो चार लोग अपमान करें, तो ही अभिमान नष्ट हो सकता है। और तीसरा तरीका, हर दिन ठाकुर जी की लीला कथा सुनते रहो, श्रवण करते रहो। गुरु वचनामृतों में इतनी सामर्थ्य है कि आपके चित्त के अभिमान को वो बढ़ने नहीं देंगे, प्रकट होने नहीं देंगे। मैं कथा करता हूं, पर मेरा स्वयं का नियम है, मैं रात्रि में सोने से पहले महापुरुषों की कथा सुनता हूं, और बोल दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कभी कभी अपनी कथा भी स्वयं सुनता हूं, नित्य सुनता हूं। श्रोता बना रहता हूं, इसलिए वक्ता होने का अभिमान नहीं आता चित्त में। अभिमान से दूर होने का यही तरीका है। तो जिन्होंने ये प्रश्न किए उनको बारंबार प्रणाम है। और भी प्रश्न आए हैं, पर फिर इन प्रश्नों में ही पूरा सब समय निकल जाएगा। एक भैया का एक सुंदर भाव है कि मैं बाबा सोमनाथ की पवित्र नगरी सोमनाथ से मैं एक भक्त विशेष रूप से आपकी अमृतमयी भक्ति पथ कथा श्रवण करने हेतु एक दिन के लिए बड़ौदा आया हूं। आपकी वाणी से बहती आदि आदि सब बात, जिससे मैं आपके समक्ष एक प्रश्न के रूप में रख रहा हूं। यदि किसी के जीवन में एक ऐसे मित्र का आगमन हो जिन्हें देखकर के मन में साक्षात प्रभु का स्मरण हो आए, जो मेरे लिए स्वयं प्रभु स्वरूप हों, और जिनके जीवन में आने मात्र से मेरा संपूर्ण जीवन सांसारिक मोह से हटकर भक्ति में होने लगे, तो ऐसे पवित्र और निस्वार्थ रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? इन भैया ने कहा है कि इनके जीवन में एक ऐसे मित्र आए हैं जिनको देख करके इनको भक्ति मार्ग अच्छा लगने लगा है। बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल देता हूं। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि वो मित्र जो हैं वो स्त्री मित्र हैं। लाला जिन्होंने भी ये दिया है, भगवान करे आप दुखी ना हो, पर अब व्यासपीठ से समाधान मांगा है तो ऐसा मित्र गुरु ही है, उनको गुरु रूप ही मानो। वो आपके स्त्री मित्र भी हैं तो उनके प्रति भी अब आप और कोई भावना मत रखिएगा, उनको गुरु ही मानिएगा, उनके प्रति गुरु बुद्धि ही रखिएगा। ले बेटा फंस गो। मैं कथा में सुनाया करता हूं कि भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनकी रूप माधुरी को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मेवाड़ में, मेड़ता में इकट्ठे होते थे। तो बाकी के लोग, घर के परिवार के लोगों को लगता था कि ये मीराबाई की सुंदरता देखने आए हैं या मीरा के रूप का नूर, उसके रूप का तेज देखने आए हैं। नहीं, भोजराज ने जाकर के जब उन लोगों से पूछा कि आप मीरा में क्या देखते हैं, उसकी सुंदरता, उसके नेत्र, उसके बाल, उसके रूप का सौंदर्य क्या देखते हैं, तब संत बोले नहीं, हम सुंदरता नहीं देखते, हम तीर्थ यात्रा करने के बाद भी जिस भक्ति भाव का अनुभव नहीं कर पाते वो मीराबाई को देखने मात्र से हो जाती है। हम उनमें गुरु देखने के लिए आते हैं। गुरु किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति, जिसकी वाणी
जिसके विचार, और अंत में कह दूं जिसका रूप आपके चित्त में कृष्ण को और प्रिय बना देता हो, वही गुरु है। तो ये आपकी गुरु ही है, तो इनको गुरु रूप ही मानो, और फिर कालांतर में भी इनका दर्शन गुरु भाव से ही करो। अब भाई जिसको देख के भक्ति बढ़ रही है तो उसमें गुरु देखो, गुरु भाव रखो, ऐसी भावना है। सबको हम प्रणाम करते हैं। आज प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक, सबसे प्रथम श्लोक कह करके आगे के प्रसंगों में चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक। कल हम लोगों ने महात्म्य सुना था, आज से कथा का प्रारंभ है, भागवत जी का प्रारंभ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु के इस चक्र से इतर हैं ऐसे परमात्मा, और जन्म मृत्यु जिनसे होती है ऐसे परमात्मा, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, जिन्हें सबके बारे में पता है, कौन अर्थ के कारण आया है, कौन स्वार्थ के कारण आया है, कौन निस्वार्थी है, वो सब जानते हैं, उनके चित्त को सब पता है। हम लोग ऐसे हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन कैसा है, कौन के विचार कैसे, कौन की भावना कैसी, पर ठाकुर जी सब जानते हैं। ठाकुर जी कभी धोखे में नहीं रहे कि कोई रूप बदल करके आया और ठाकुर जी को छल करके चला गया, नहीं, हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, जब व्यक्ति भक्ति मार्ग चुनता है तो धीरे धीरे ये लक्षण उस भक्त में भी आने लगता है कि उसके सामने भी जो व्यक्ति आता है वो तुरंत पहचान जाता है कि नकली है कि असली है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया जिसको नकली मानती है वो किसी भक्त के सामने आ जाता है तो भक्त उसको देख करके भी पहचान जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब लोग भ्रांति में हैं, वास्तविकता में इसकी असलियत कुछ और है। ऐसा होता है। तो कथा सुनने से, नाम जप करने से, गुरु कृपा का अवलोकन करने से कई बार आपका निर्माण ऐसा होता है कि सही गलत की पहचान आपको भी होने लग जाती है, और इसी को विवेक कहते हैं। आपको उसका बोध हो जाता है। और या फिर ऐसा कहो कि अगर कोई छल युक्त व्यक्ति भक्ति युक्त व्यक्ति के पास आ भी जाता है और भक्ति युक्त व्यक्ति उसको न भी पहचान पाए, तो ठाकुर जी उस छल युक्त व्यक्ति को ही भक्ति युक्त बना देते हैं ताकि वो भक्ति युक्त व्यक्ति के साथ कुछ छल कर ना पावे। भक्ति का बंधुओं बहुत सुंदर प्रभाव जीवन में होता है। मान लीजिए आपने अपने जीवन में किसी को स्वीकार किया और वो व्यक्ति स्वीकार करने लायक था नहीं, लेकिन आपने कर लिया, अब आप हो भक्त, तो ठाकुर जी फिर पूरी योजना बनाते हैं कि उस व्यक्ति को भी भक्त ही बना देंगे, उस व्यक्ति के चित्त को भी शुद्ध ही कर देंगे ताकि वो आपके योग्य हो जाए, अनुकूल हो जाए। सतयुग त्रेता द्वापर में ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र चलता था, वहां पर ठाकुर जी उद्धार करते थे, लेकिन कलयुग में ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, उद्धार नहीं करते, स्वीकार करते हैं। दोष देख करके भी स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी, और उनका स्वीकारीकरण ही उनकी कृपा है। कितनों को स्वीकार किया, आज मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं, हम सबको स्वीकार ही तो कर रहे हैं वो, और उनके स्वीकार का पात्र हम बन जाएं, ये कथा हमें सिखाती है कि हम उस पात्र बन जाएं कि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें।
तो चार थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशय मृषा। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन रहता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य भगवान को और उनके पावन नाम को हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के पावन नाम को हम वंदन करते हैं। परम सत्य है भगवान का नाम। बंधुओं, नरसिंह मेहता जी अपने पूर्व जन्म में मुचकुंद नाम के एक भक्त थे। मुचकुंद जी ने देवताओं की सहायता की और सहायता करने के बाद अनेक वर्षों तक बिना सोए युद्ध करते रहे। जब देवताओं का युद्ध जीत गए तो मुचकुंद जी से देवताओं ने कहा कुछ वरदान मांगो। तो मुचकुंद जी ने कहा एक ही वरदान दे दो, मैं सोया नहीं हूं इतने दिनों से, मुझे निद्रा प्राप्त हो जाए। निद्रा प्राप्त हुई। देवताओं ने कहा निद्रा तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन अगर कोई तुम्हारी निद्रा को खोलेगा तो जो भी सामने आएगा वो जल करके नष्ट हो जाएगा। तब कथा आती है कि एक काल यवन नाम का एक राक्षस मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया। तो ठाकुर जी काल यवन से लड़े नहीं, उसको पीछे पीछे लेकर के गए। वो ठाकुर जी का पीछा करने लगा और मुचकुंद गुफा में जाकर के भगवान ने अपनी काली कमली मुचकुंद जी को उड़ा दी और भगवान जाके छुप गए। जैसे ही काल यवन ने जाकर के अपने पाद का प्रहार किया, तुरंत मुचकुंद जी के नेत्र खुले, नेत्रों से दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई और काल यवन जल करके नष्ट हो गया। और तब उसे भगवत दर्शन हुआ। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। काल यवन के मरते ही, अग्नि शांत होते ही वो क्या देखता है कि उसके पीछे एक नील कांति दिख रही है और ठाकुर जी का मधुर स्वरूप दिख रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी गुफा से बाहर आए तो मधुर स्वरूप ठाकुर जी का, कृष्ण ठाकुर जी सामने खड़े हैं। देख करके मुचकुंद के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने वरदहस्त फेरा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तब मुचकुंद जी, अब एक बात सुनिएगा, ये मुचकुंद जी ही नरसिंह मेहता बनकर के आए। मुचकुंद जी कहने लगे, नाथ मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपके दर्शन हो गए? मैंने कुछ भी तो नहीं किया। देवताओं की सहायता की तो उसके बदले मैंने मांग तो लिया था कि मुझे निद्रा चाहिए, तो निद्रा से वो देवताओं को की गई सहायता उसकी पूर्णति हो गई। मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपके मुझे दर्शन हो गए? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी इच्छा नहीं थी, तुमने कुछ किया नहीं है, तुम्हारा कोई प्रारब्ध नहीं, मेरी इच्छा थी, मुझे तुमसे मिलना है और काल यवन का वध तुमसे करवाना है, इसलिए बस मैं आया हूं। तो मुचकुंद जी बोलने लगे, नाथ ये बात मेरे अंदर मुझे सहन नहीं हो रही है। मैं और आप होते तो हम तो खुश हो जाते, बढ़िया है, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सब है हो गया हो, भजन भी नहीं करने पड़े, ठाकुर जी का दर्शन भी हो गया। पर मुचकुंद जी कहने लगे, नहीं नाथ, आपका दर्शन मुझको हो गया, बिना कुछ किए हो गया, इस बात के भार पे मैं जी नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, जीना किसको, तुम जाओ वैकुंठ में रहो। बोले, मैं वैकुंठ में भी नहीं रह पाऊंगा, मुझे सदा एक ग्लानि रहेगी कि मैंने भजन नहीं किया, मैंने आपका चिंतन नहीं किया और आपका दर्शन कर लिया। ठाकुर जी बोले, कैसे विचित्र व्यक्ति हो भाई, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, बिना प्रयास के तुम्हारे पास आ गए, फिर भी तुम रो रहे हो। बोले, इसीलिए तो रो रहा हूं कि मैंने प्रयास नहीं किया। नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। एक भाव तो यहां पर ऐसा है कि ठाकुर जी ने आज्ञा की कि तुमको एक जन्म लेना है, और एक भाव है कि मुचकुंद जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक जन्म और अवसर दीजिए जहां मैं केवल आपका भजन करूं और भजन करके इस जन्म में जो मुझे दर्शन हुआ उसकी पूर्णता कर सकूं। सोचिए, हम और आप साल भर की एकादशी करने के बाद भी इच्छा रखते हैं कि ठाकुर जी मिल क्यों नहीं रहे। जरा से प्रयास करने पर भी हमको यह लगता है कि ठाकुर जी आ जाओ, आकाश फाड़ करके प्रकट हो जाओ।
अरे 4 घंटा बिना हिले कथा सुन लेते हैं तो भी अपने मन में ये भाव आने लगता है कि इसका पुण्य तो बन गया होगा कुछ। और मुचकुंद जी, उनको बिना प्रयास के ठाकुर जी मिल गए तो वो रोने लगे कि नाथ मैंने प्रयास नहीं किया, अब आप कृपा करो। बोले क्या? मुझे एक अवसर और दीजिए जिसमें मैं केवल आपको भजूं, आपको गाऊं, आपको ध्याऊं, और इस जन्म में जो मुझे दर्शन हुआ और उस जन्म में भी जो मुझे दर्शन होगा, उन सब की पूर्णता केवल आपको ध्या करके, गा करके, भज करके मैं कर सकूं। तब ठाकुर जी बोले ठीक है, कलिकाल में आप ही नरसिंह मेहता बन करके आओगे और आप भज करके, गा करके, ध्या करके अपनी इस स्थिति को पूर्ण करना। भैया ये पहले भक्त हैं नरसिंह मेहता, जिन्होंने दर्शन पहले किया, फिर दर्शन का भजन बाद में किया। बाकी सबने भजन पहले किया है, दर्शन बाद में किया है। ये पहले दर्शन कर आए हैं, फिर उस दर्शन का भजन बाद में कर रहे हैं। इसलिए भगवान 52 बार जूनागढ़ पधारे इनको दर्शन देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी पिछले जन्म की भरपाई नरसिंह मेहता के रूप में मैंने कर ली, अब ये 52 बार दर्शन देकर के आपने और कर्जा चढ़ा दिया मुझ पर, अब ये 52 बार आप आ गए, इसका भजन कब करूं? तो ठाकुर जी बोले भैया जब तक कथा कीर्तन चलते रहेंगे पृथ्वी पर, ये विश्वास मान लेना कि नरसिंह मेहता ही बार बार आ रहे हैं और उन्हीं के भाव से कथा चल रही है, उन्हीं के भाव से कीर्तन भजन चल ही रहा है। जिस दिन ये संसार कथा कीर्तन भजन से विश्रांति ले ले, समझना कि अब भक्त जा चुके हैं यहां से, और उसी दिन घनघोर कलयुग आ जाएगा। बार बार नरसिंह मेहता आ रहे हैं किसी रूप में। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि आपका प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी को रिझाता है। ठाकुर जी के समीप आने पर आप क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या कहते हैं, क्या संवाद करते हैं, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। ठाकुर जी का प्रकट होना विशेष बात है, पर प्रकट होने के बाद आपका और ठाकुर जी का क्या संवाद हुआ या उस समय क्या विचार हुए, वो बहुत विशेष है। कथा में यही सिखाया जाता है कि ठाकुर जी मिल जाएं पहली बात, और ठाकुर जी मिल जाएं उसके बाद क्या। कभी विचार किया कि मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कभी नहीं विचार, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि ठाकुर जी मिलेंगे। मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका विचार किया करो। मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसका विचार कर कुछ भी नहीं पाओगे। जो विचार किया होगा एक काम भी नहीं हो पाएगा ठाकुर जी के आने के बाद, लेकिन विचार फिर भी करो। जैसे एक प्रेमी के जीवन में आने के बाद व्यक्ति योजना बनाता है, जब हम मिलेंगे तो ये खाएंगे, जब मेरे बुआ का बेटा आ जाएगा तो वहां घूमने जाएंगे, हम मेरा मित्र आ जाएगा तो मैं उसको लेके वहां घुमाने लेके जाऊंगा, या ये वाली पिक्चर देखेंगे, ऐसा बात करेंगे, ये खाएंगे। प्रेमी से मिलने से पहले योजना बनाई जाती है। हमने योजना ही नहीं बनाई कभी। हमने आज तक ठाकुर जी के मिलन की योजना नहीं बनाई। हम विचार करते हैं कि हम द्वारिका जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, सब योजना हमारी बनती हैं, पर ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिल जाएंगे उसके बाद की योजना हमने नहीं बनाई। मैं निवेदन करूं उन भावयुक्त भक्तों से जो नित्य ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, एक बार अब योजना बनाओ। ठाकुर जी मिलेंगे, कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे, इधर हम बैठेंगे, फिर मैं ठाकुर जी से ये पूछूंगा, फिर ठाकुर जी को ये बताऊंगा, फिर मैं ये बना के खिलाऊंगा, ठाकुर जी को ऐसे बताऊंगा। होगा कुछ भी नहीं, पर योजना बनाओ। वो योजना ही भगवत प्राप्ति तक लेकर के जाएगी, वो योजना ही भजन बन जाएगी, वो योजना ही भगवत प्राप्ति का एक साधन बन जाएगी। योजना बनाइए। प्रेमी का स्वभाव है कि वो योजनाएं बनाता है। योजना बनाओ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बातें इस श्लोक में बताई गई। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो। धर्म और परम धर्म ये दो बातें हैं। हम शरीर की भावना रख करके जो कर्म करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और जहां आत्मचिंतन करके क्रिया करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। आप तिलक लगाते हो, धर्म है। आप स्नान करते हो, धर्म है। आप वस्त्र पहनते हो, धर्म है। धन कमाते हो, धर्म है। दुकान बनाते हो, घर बनाते हो, बच्चों का विवाह करते हो, अपने कुल खानदान की मर्यादा का ध्यान रखते हो, ये सब धर्म है। पर जिस दिन एकांत में बैठ करके विचार करते हो, सब किया, अपने भीतर बैठी हुई आत्मा का उद्धार कैसे करूं, उसके बाद जो आप क्रिया करते हो वो परम धर्म है। अपने उद्धार का चिंतन जब आपके मन में प्रारंभ हो जाता है, भीतर बैठी हुई उस दिव्य चेतना के उद्धार की चिंता जब आपको प्रारंभ हो जाती है, वो परम धर्म कहलाता है। नाम कमाना, धन कमाना, यश कमाना, समृद्धि कमाना, ये सब कुछ करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। पर जिस दिन मन में ये भावना आ जाती है कि जीवन के दिन चार दिन बचे हैं और भीतर बैठी हुई जो दिव्य चेतना है इसको भगवत प्राप्ति करानी है, और उसके बाद जब आप भगवत प्राप्ति की योजनाएं करने लगते हो, वो परम धर्म कहलाता है। भागवत धर्म नहीं, परम धर्म सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म सिखाती है, महाभारत धर्म सिखाती है, रामचरितमानस धर्म सिखाती है। पर श्रीमद् भागवत, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, केवल इन सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है, धर्म नहीं। शरीर को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, यह सब सीखने के लिए भगवत गीता के सन्निधि में जाइए। ये सब सीखने के लिए मानस जी की सन्निधि ग्रहण कर लीजिए। ये सब सीखने के लिए वाल्मीकि रामायण जी सुन लीजिए। लेकिन इस शरीर के भीतर बैठी हुई उस दिव्य चेतना का उद्धार कैसे हो, ये सीखने के लिए भागवत की कथा में आइए, क्योंकि भागवत परम धर्म सिखाती है। उस दिव्य चेतना को परमात्मा से कैसे मिलाना है, ये सिखाती है परम धर्म। आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी धर्म है, क्योंकि शरीर की क्रिया है। आप दंडवत कर रहे हैं, ये भी धर्म है, शरीर की क्रिया। पर आप कथा सुन रहे हैं, यहां शरीर की कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए ये परम धर्म है, क्योंकि आत्मा की क्रिया हो रही है। कई लोगों को मैं देखता हूं 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, पलक भी कब झपकते हैं पता नहीं चलता, एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनते हैं। शरीर इतना योग्य नहीं कि वो एकाग्र चित्त होकर 3 घंटा बैठ जाए, ये आत्मा बैठाती है, इसीलिए इसको परम धर्म कहते हैं। शरीर नहीं बैठ सकता। शरीर तो बहुत विचित्र है हमारा, कभी यूं, कभी ऐसे, कभी यूं, फिर सोचते कोई पानी दे जाओ, थोड़ी चाय पिला जाओ, कभी इधर खो जाएंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे बैठ जाएंगे, कभी लोगों की मुद्राएं देखो, अष्टांग योग करते हैं कथा में बैठे बैठे। लेकिन पैर अपनी थकान भूल गए, जीव अपनी प्यास भूल गई, कमर पीछे टेक लगाना भूल जाए, माथा अपना पसीना भूल जाए, आसपास कौन बैठा है सब सुध-बुध चली जाए, ये धर्म में नहीं, ये परम धर्म में होता है। जब आत्मा एकाग्र हो जाती है और जब आत्मा को दिख जाता है कि इस पथ से मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी इतना एकाग्र हो पाता है वो व्यक्ति। उसका उद्देश्य बन जाए कि मुझे श्याम सुंदर चाहिए, तब उसे बाकी की विचलनता, शारीरिक विचलनता उसे परेशान नहीं करती, वो फिर उसी भाव में आ जाता है। अन्य पीड़ाएं उसका उद्देश्य नहीं होती, भगवत प्राप्ति उसका उद्देश्य। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म की प्राप्ति। और परम धर्म किसे कहते हैं? जहां पर आप आत्म कल्याण की भावना सोचते हैं, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की योजनाएं बनाने लगते हैं।
अभी हमारा धर्म इतना ही है कि हम वृंदावन चले जाएं बहुत है, गिरिराज जी परिक्रमा कर आए बहुत है, कथा सुन ली बहुत है, गुरु दीक्षा ले ली बहुत है। भगवत प्राप्ति होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। ये भी एक धर्म के अंतर्गत की बात है। पर परम धार्मिक व्यक्ति तो जिद पे अड़ जाता है कि मुझे ठाकुर जी मिलने चाहिए, ये अंतिम जन्म है मेरा, इसमें ही प्राप्त करना है मुझे दूसरे जन्म की प्रतीक्षा नहीं है। वो परम धर्म है। और उस परम धर्म की ओर आपको अग्रसित करने वाली यदि कोई कथा है तो वो भागवत की कथा, ये भागवत का विषय है। अब दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सब बंधुओं देखो, हम बहुत सरल सहज कथा के भाव रखते हैं, पर कभी कभी थोड़ी कठिन भाव भी बोलने चाहिए। घर में माताजी रोज पनीर ही बनाती रहेंगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कभी कभी तोरई भी बननी चाहिए, करेला भी बनना चाहिए, कभी कभी घर में घिया भी बनना चाहिए, दाल भी बननी चाहिए। क्यों? ताकि उससे उनकी जीव ज्यादा विचलित ना हो। इसलिए कथा में रसयुक्त भक्त चर्चा मेरे को आ भी रहे हैं, पर मैं जानबूझ के ही सुनाता हूं कि नहीं, थोड़ा कसेला सुनाना है, थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट सुनाना है, ताकि उससे कई विकार नष्ट होते हैं। भागवत जी का दूसरा भाव, अधिकारी कौन है? उस दिव्य आत्मा को जो हमारे अंदर बैठी है, परमात्मा से मिलाना है। हमने सोच तो लिया, पर हम इसके अधिकारी कैसे बने कि हमारी आत्मा उन तक पहुंचे? तो एक दोष का निवारण करना पड़ेगा, निर्मत्सराणाम सताम। मैं हर बार एक बात कथा में कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर लोभ है तो भी भगवान मिल जाएंगे, आपके अंदर क्रोध है तो भी भगवान मिल जाएंगे, आपके अंदर मोह है तो भी भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इन सब दोषों से युक्त भी भगवत प्राप्ति संभव है। लेकिन एक दोष यदि आपके अंदर है तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, और वो दोष है ईर्ष्या। ईर्ष्या का दोष। रावण लोभी है, कामी है, क्रोधी है, सब कुछ है, लेकिन राम जी के दर्शन उसको हो रहे हैं। वो राम जी से ईर्ष्या इसलिए नहीं करता। अरे रावण, बुरा नहीं मानिएगा, जब अयोध्या और लंका दोनों पृथ्वी पर अपने रूप में विराजमान थी, तो कहीं ना कहीं लंका ज्यादा सुंदर थी। और इसका प्रसंग आता है जब हनुमान जी गए लंका, तो लंका में प्रवेश करते ही आंखें खुली रह गई हनुमान जी की ओर, बोले इतनी सुंदर नगरी, इतनी सुंदर नगरी, ऐसे सुंदर इमारतें, ऐसी। हनुमान जी मोहित हो गए। लेकिन अंत तो गत्वा जब वापस लौटने लगे तो मन में विचार करने लगे, सुंदर तो बहुत है पर राम युक्त नहीं है, इसलिए इसको खाक होना पड़ेगा। जला दिया पूरी लंका को। बोले मैं मोहित हो गया इस लंका पर, इसकी सुंदरता पर, कोई और मोहित ना हो जाए, क्योंकि ये राम युक्त नहीं है, इसलिए जला दो पूरी को। जला दिया। और बाद में जब सब लोग आए, हनुमान जी सेतु पार करके सारे बानर आए, तो लंका